No, no. You should be ashamed of. Why should I ashamed that? Why should I Because ashamed? he's What is- old man. हाँ. He's crossed. Why he राजीव गांधी मरे, बिन चड्ढा मरा, ऐसा है हरामी जो प्रधानमंत्री. Listen that. I had taken the India in 100 parts. और मेरा संविधान दोगलई टाइप का बना. लम्हों ने हाँ. खता की थी, हाँ. सदियों ने सजा पाई. हाँ. सुप्रीम कोर्ट हाँ. कह दिया कि मेरे पास जगह नहीं है. हाँ. सुनना चाहते हैं कानून, हाँ. लेकिन कागज रखने का हमारे पास जगह नहीं है. अब कितना इंतजार किया जाता है. सरकार, जमीन तो आपका घर हो या मंदिर हो या मस्जिद हो, इराक में हो चुका है, रसिया में हो चुका है कि स्थान बदले गए हैं. सब कोई खुश हैं. अब इसको मुश्किल है कि फिर से मुद्दा बनाया जाए. बस मेरा कहना है. तो आप क्या नाम हुआ आपका? मेरा एसन शिवनाथ प्रसाद नाम है. लाल धुआं. अच्छा, लाल धुआं. लाल धुआं पटना में मेरे गुरु थे. अच्छा. कवि थे. पटना से संबंध है काफ़ी गहरा. हाँ हाँ. अच्छा, हाँ. आप प्रसाद जी ये बताइए कि आप तो काफ़ी उम्र दराज है. स्वतंत्रता दिवस के स्वतंत्र की लड़ाई में कुछ लड़े वड़े थे या कुछ आज़ादी की लड़ाई में? उतने उस समय में कुछ लड़ाई जो आखिरी जो लड़ाई है, हाँ. वो बेकार. जब तक भगत सिंह, हाँ. चंद्रशेखर आजाद बनारस के, हाँ. अशफाकुल्ला खां, हाँ. जब तक फांसी पर चढ़ रहे थे, हाँ. और गलती इलाहाबाद जाइए देखिए चंद्रशेखर आजाद को कैसे सीआईडीओ ने मिल करके देसी लोगों ने मरवाया है. तब तक हमारी लड़ाई सही जा रही थी. 1942 में भी हम कहेंगे कि अच्छी लड़ाई थी, लेकिन उसमें दोगलई हो गई और मेरा संविधान दोगलई टाइप का बना. अंग्रेज जो कौन था, ओ चर्चिल ने कहा कि मैं जा रहा हूँ. हाँ. लेकिन जैसा हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़े था, तुम फिर टुकड़े टुकड़े हो जाओगे और हमको बुलाओगे तब मैं आऊँगा. चर्चिल का कहना है. With heavy heart, we are leaving India, but remember and realize you will call upon me, and I will return that. I had taken the India in 100 parts. I united India. We constructed railway station. We gave the laws a little bit, and this Nanga Fakir, naked Fakir has ousted me. नंगा फकीर मैंने समझे. हाँ, नंगा फकीर, कपड़े पर कुछ नहीं, बदन पर कुछ कपड़े. यही आप पत्रकार हैं. नंगा फकीर कहा था गांधी जी को. अच्छा. आधा कपड़ा पहनते थे. इसके वजह से मैं जा रहा हूँ. ड्यू टू द नंगा नेकेड फकीर आई एम लिविंग इंडिया. बट रिमेंबर, इंडिया विल fall into 4 parts. South India, Dravid, Christian India, Muslim India, Pakistan, Hindu India. It will go into 4 parts, maybe more, Khalistan. So then you will call me, you idiot, you bloody, will call us, and then we shall return. इसको ठीक से समझिए. This is version of Churchill, the Prime Minister of ब्रिटेन. अच्छा, एक बात बताइए कि हाँ ठीक, लगा दिए. लास्ट 5 साल है कपल ऑफ ईयर, तो कांग्रेस की सरकार रही कुछ दिन. अभी उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों से योगी जी है, एंड केंद्र में जो है मोदी जी है. तो ये सब जो आप बात कर रहे हैं वो किसके लिए है? न किसी के लिए नहीं है. एज ए जनरल आप पढ़े लिखे हैं. अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़े होंगे तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज given by anybody, maybe Ambedkar. वो ठीक है, right. Drafting, but drafting, he was not satisfied. Our constitution is biggest constitution in the world, and nothing to do. Our corporates, Tata Birla, Dalmia Singhania, Mafatlal Goenka, and JPs. These brushed people are running this country. Due to the economic policy of India, the constitution is a mixed economy. भारी काम तुम करो, भाखड़ा तुम बनाओ, भिलाई तुम बनाओ,
जब देन व्हेन यू विल बी अनसक्सेसफुल, जब सेटिस्फाइड नहीं हो, तुम नहीं चला पाओगे तो बस बेच दो, DLW बेच दो, रेलवे बेच दो। ये है, इसको ठीक से समझिए। ये मिक्स्ड इकोनॉमी में ये दुर्व्यवस्था अपने आप मोदी क्या करेंगे? 40 साल आपने उनको मौका दिया, माने भाजपा को या जिसको भी, 40 साल मैदान खाली था, हिंदुस्तान तो आके बैठ गया है, अब वो छोड़ेगा नहीं। तो क्या लग रहा है कि आप क्या डेवलपमेंट मोदी जी के रिजीम में देखने को मिला? एक वो अपना परिवार बताते हैं वो कि मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरी अम्मा 500 रुपया का नोट भंजाने लाइन में लगी थी। कोई ऐसा है हरामी जो प्रधानमंत्री, थोड़ी देर के लिए आप सोचिए, मेरी माँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, झूठ या सही आप कहेंगे ड्रामा है, तो ड्रामा आज तक कोई किया? मनमोहन सिंह या कोई, या नेहरू या इंदिरा गांधी लाइन में लगी? नहीं। उन पर मुकदमा चल गया था, तो गई कचहरी में, वहीं से जमानत कैसे कैसे क्या हो गया। तो कहने का मतलब ये, परिवारवाद इसके पास नहीं है। ममता जीत गई दूसरी कारण से, और परिवारवाद नहीं है तो इसका कोई मतलब थोड़ी ना है कि सरकार अच्छा ही चलाएगा। इफ देयर इज नो परिवार, दैट डजंट मीन दैट द गवर्नमेंट इज। में किस कहाँ हो गया पैसा? राफेल में कहाँ? राफेल में कहा, राफेल में का तो अप्रूव करिए। वो फोर्थ में 65 करोड़ रुपया में अब भगवान ने सजा दिया। कतरोची मरा, राजीव गांधी मरे, बिन चड्ढा मरा, जो दलाल थे वो फोर्स में मरे हैं। ये भी गलत करेगा, इसके यहाँ भी मरेंगे। इतना जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, नहीं ठीक है, नहीं तो किसान जो पिछले 7-8 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, दे बीइंग कॉल्ड लाइक अ पाकिस्तानी खालिस्तानी बाय द प्रो गवर्नमेंट पीपल, like a BJP people. So what is your own views for that? एग्रेरियन समस्या जो है, जो, और इधर आ जाइए। जी बिल्कुल, बोलिए ना। किसान समस्या पूरे भारतवर्ष की समस्या है। But the people is being called being called Pakistani, Khalistani, and the BJP people is saying. बोलने से पाकिस्तानी क्या हो जाएगा? तो सर्टिफिकेट, they are distributing सर्टिफिकेट ना। न, उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव ये पड़ा कि लोग धरना दिए हुए हैं, संसद में आवाज़ उठाने नहीं देता। कुछ सरकार पीछे हटी है, लेकिन आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? ये चोरकटाई देखिए, पंजाब से, जहाँ का किसान बहुत अच्छा है, और छोटे किसान बड़े पूंजी किसान को दे करके 10,000 रुपया लेके कनाडा में है, मज़ा ले रहे हैं। अच्छा, आप अगर वो याद रख रहे हैं तो पंजाब से शुरू हुआ, पंजाब से शुरू हुआ, उसके बाद हरियाणा इनका राज है, हरियाणा में मोदी का राज है। ये छोटा जाके बैठा जो हुआ है, उसका क्या नाम है? हाँ, ठीक है। ये बहुत अच्छा आदमी नहीं है। इतने देर तुम कहाँ थे? अन्ना हजारे कहाँ है चाचा? अभी अपने इलाके में होंगे। तो क्या कर रहे हैं? जब जन लोकपाल बिल के बारे में बात हो रही है तो लोकपाल नौजवान है भैया, आप जैसे बात कर रहे हैं। जवान नहीं, नो, यू शुड बी असेम्ड ऑफ। Why should I ashamed that? Why should I ashamed? Because he is old man, he is crossed 80 years, 80 साल का आदमी है। Why you are expecting? नौजवान क्यों नहीं जा रहे हैं? केजरीवाल जो है बन गया मुख्यमंत्री, उनको ला करके केजरीवाल बन गया, अन्ना हजारे को ले आकर के बन गया। अन्ना हजारे का नाम ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कितना बीपी सिंह बैठे थे बम्बे में, गुर्दा खराब हो गया, डायलिसिस चलने लगी, मर गए। आप ये कहिए, नौजवान हो, इसलिए मैंने कहा कि शर्म आनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि सर आपको नहीं किसान का, लालू भी यही बात बोला था, सुन लीजिए। लालू बोला था कि जरूर कहीं न कहीं दूध का पाइप, रस का पाइप लगा होगा। अन्ना हजारे 10 दिन कैसे खींच के ले जाएंगे? तो अन्ना हजारे ने कहा था कि 11 बच्चा तुम पैदा कर लो, किए हो, इसलिए ऐसा
कह रहे हो। मैं 11 बच्चा अच्छा, पैदा अच्छा, नहीं नहीं किया नहीं 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 ठीक है, इसलिए मैं 10 दिन अरे बैठ चाचा सकता हूँ। प्रसाद जी सुनिए ना, मेरा बात फिर सुनिए, वो मेरा सकता बात है, भी सुनिए जेल ना में। भाई, मेरी बात सुनिए। मेरी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि किसान जो है ड्रामा कर रहे हैं, ठीक है, मान ले, नहीं, यू पूरा सेड ड्रामा दैट, नहीं नहीं है। यू सेड दैट राकेश दर्द टिकैत इज है। अ चोट्टा, यू सेड दैट नीरज चोपड़ा गॉट अ गोल्ड मेडल इन अ जोवेलाइन, उसमें वो जो है एक किसान का बेटा है। तो आपको किसान से प्रॉब्लम, अगर किसान का बेटा गोल्ड लेकर आएगा तो पूरे देश में आप उसके नाम पर जो है हाहाकार मचाएंगे और कहेंगे कि मोदी सरकार की वजह से नीरज चोपड़ा गोल्ड लेकर आए। तो फिर अगर किसान जो है राष्ट्रवादी नहीं है, आतंकवादी हो, तो फिर उसके बेटे का गोल्ड आप एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं? सवाल तो उठा। भगत सिंह के चाचा जो थे अजीत सिंह, गो इन द डीप। अजीत सिंह मना किए थे, करतार सिंह उनके भाई मना किए थे। ये क्या किए हो? अम्मा मिलने आ रही थी, भगत सिंह जेल से कहे कि अब भारत सरकार ने टाइटल दिया पंजाब माता। ऐसा से क्या होता है? गोल्ड लेकर के डूब के मर जाओ, डूब के मर जाओ। तुमको एक गोल्ड मूल्य 40 का 20 साल के बाद मिला है। चाइना को देखो, जापान को देखो, 12 करोड़ की आबादी, जापान तुमसे लाया ज़्यादा। प्रश्न ये है कि तुमको ब्रेंज मिल्खा सिंह वो 3,000 करोड़ का 3,000 करोड़ का प्रतिमा बनेगा तो गोल्ड कहाँ से आएगा? डूब के मर जाओ। 3,000 करोड़ का प्रतिमा बनेगा तो गोल्ड कहाँ से किसान को कह रहे हो? किसान को यूपी में प्याज आ रहा है, पूना से, हाँ। नासिक से आ रहा है, और आप रोटी डाउनलोड कर रहे हैं गूगल से, और आप हर रोटी चीज गूगल यहाँ से हो खा रहे सकता थे। है। रोटी आप और गूगल से गन्ना मिल को बेच रहे हैं, एक आदमी बेचा, एक आदमी खरीद लिया, एक आदमी बेचा, ठीक है। दोनों में चाचा मेरा टाइम हो गया। तो लगातार बातचीत कर रहे हैं और लगातार बनारस में एक चाचा ने अपने दिल की बात कही है। खैर वो किसी के भी प्रो हो सकते हैं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मगर सवाल सबसे ज़रूरी है कि किसान का जो है आत्मसम्मान कहीं ना कहीं घटता जा रहा है, उसके लिए सरकार क्या करे, इस पर भी सवाल है। बनारस से रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।